Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following hormones increase alertness, pupillary dilation, piloerection, sweating, heartbeat, strength of heart contraction, rate of respiration, glycogenolysis, lipolysis, proteolysis and glucose concentration in blood. तो कौन सा हार्मोन है बच्चों जो ये सब इंक्रीज करा रहा है? ठीक है, अगर आप ये इमेजिन करें कि आपके सामने स्नेक आ गया है या फिर कोई और डेंजरस एनिमल आ गया है, तो उस वक्त आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है और सिंपैथेटिक सिस्टम जो आपके बॉडी के अंदर है वो काम करने लगता है और रिलीज कराता है सिंपैथेटिक हार्मोन को। वो सिंपैथेटिक हार्मोन क्या कराते हैं? वो सिंपैथेटिक हार्मोन आते हैं एड्रीनल मेडुला से। एड्रीनल मेडुला, जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, उसका जो मेडुला पोर्शन होता है उससे हार्मोन आने लगते हैं जिन्हें हम सिंपैथेटिक हार्मोन कह देते हैं। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन इनको कहते हैं हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। ठीक है, ये भी कहते हैं इनको। स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस जब होता है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो ये हार्मोन रिलीज हो जाता है क्योंकि उस वक्त आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और रिलीज कराता है इन हार्मोन्स को। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है ये क्या करते हैं? आपकी अलर्टनेस बढ़ा देते हैं, आपके प्यूपिलरी डायलेशन करा देते हैं। आप कभी भी शॉक कंडीशन होती है तो आप देखते हैं ना, आपके प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं, तो वो कराते हैं ये हार्मोन। पाइलो इरेक्शन करा देंगे, स्वेटिंग, हार्ट बीट, ये सब इंक्रीज हो जाएगा और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि उस वक्त आपके सेल्स को, आपके हर एक ऑर्गन को इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए जो कि ब्लड में, और हार्ट क्या करेगा? स्ट्रेंथ जो होती है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की और पंपिंग की वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाता है। आप देखते हैं ना, कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो सबसे पहले आपकी सांस फूलती है ना, क्योंकि तुरंत ऑक्सीजन मिक्स करना है ब्लड में। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन पूरी करनी है, जहां जहां पर आपके सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना है, मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना है, तो इसीलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होने लगता है, ग्लाइकोजन टूटने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी देनी है। ठीक है, और सेल के लिए एनर्जी सोर्स की तरह कौन काम करता है? ग्लूकोज। ठीक है, तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो टूटेगा ग्लूकोज में। लिपोलाइसिस, लिपिड ब्रेक डाउन होगा क्योंकि एनर्जी देनी है। प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी देनी है। तो आप देखेंगे ग्लाइकोजन स्टोर्ड जो आपका फूड है और स्टोर्ड जो एनर्जी है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, प्रोटीन, वो सब क्या होने लगता है? टूटने लगते हैं, उनकी लाइसिस होने लगती है, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, क्योंकि हर एक सेल और टिश्यू को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए प्रॉपर वर्किंग के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। आप जानते हैं ना, सेल और टिश्यू के पास जाकर सेल्यूलर रेस्पिरेशन जब आप पढ़ते हैं तो ये ग्लूकोज ब्रेक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी सेल्स यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सब जो रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिलेगा और ये जो कंडीशंस बनेंगी कि हार्ट बीट बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये सब किसके वजह से होती है? एड्रीनल मेडुला से आने वाले हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, उन हार्मोन को हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ये अलर्टनेस बढ़ा देंगे, प्यूपिलरी डायलेशन कर देंगे। थाइमोसिन एंड कैल्सिटोनिन, बच्चों थाइमोसिन आ रहा है थाइमस ग्लैंड से और ये टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट यहाँ पर ये सब रिस्पॉन्स नहीं आता है, इससे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, थायराइड ग्लैंड से आ रहा है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है बाय डिक्रीजिंग इट, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, इसका ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का मेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इजेक्शन ऑफ मिल्क भी कराता है। वेसोप्रेसिन ये क्या कराता है? एडीएच, एडीएच की तरह भी जानते हैं आप इसको। अगर एडीएच ज्यादा तो आप क्या कहते हैं? एडीएच ज्यादा तो बॉडी से यूरिन के थ्रू वाटर लॉस क्या हो जाएगा? कम, तो ये रिटेन करने में हेल्प करता है वाटर को इन दी बॉडी, तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये क्या करते हैं? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता कि स्वेटिंग करा देंगे, हार्ट बीट बढ़ा देंगे। करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 244 पर गिवन है। थैंक यू।